मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध एक नया मोड़ ले चुका है। जैसे कि जो हमला अमेरिका ने किया है ईरान के ऊपर, ईरान के जो परमाणु संयंत्र थे उनके ऊपर, और वाहवाही लूटने की इसने कोशिश की है, उसकी यदि हम कुंडली देखते हैं तो इसमें अमेरिका के बहुत सारे राज खुल जाते हैं। जैसे कि अमेरिका ने नीदरलैंड है, बेल्जियम है, इटली है और कई जगह ऐसे हैं जहां उसने अपने परमाणु बेस बना रखे हैं। और उसमें से एक बेस की पोल तो अभी खुली थी जब भारत ने पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसमें भी अमेरिका का बम वहां पर है, ये स्पष्ट हुआ। क्योंकि मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास खुद का परमाणु बम नहीं है, तो ये अमेरिका का निकला। अब दूसरी स्थिति भी घटनाक्रम से ये क्लियर है कि ईरान का जो परमाणु मिशन है ये अमेरिका जानबूझकर समाप्त नहीं किया है। अमेरिका ने उसको पूरा अवसर दिया है कि आप अपने परमाणु संयंत्रों के जो न्यूक्लियर सामग्री होती है उन सबको वहाँ से कहीं शिफ्ट करो, और उसके बाद ये हमला हुआ। और सिर्फ एक नाटक रहा, और नाटक में भी सिर्फ कारण मुझे एक दिखाई देता है। वो कारण है कि इजराइल की कुंडली में है कि इजराइल सबसे पहले परमाणु हमला करेगा यदि उसके लिए ऐसी नेगेटिव स्थिति बनी कि उसको अपनी इज्जत या अपनी जान बचाने का अवसर मिलेगा, तो फिर वो परमाणु हमला जरूर करेगा, मरता क्या ना करता। हालांकि उसकी स्थिति मैं फिर बताऊंगा कि अभी तो इजराइल का ये इनमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये जो हमले एक अलग है कि उसने उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया, परेशानी में खड़ा कर दिया। अंत में जो संस्कृतियाँ बचेंगी वो संस्कृति की भी बात आपसे लगातार करता रहा हूँ। लेकिन इस घटनाक्रम की जो अमेरिका ने हमला किया है ईरान के ऊपर, सुबह 21 तारीख की रात्रि 22 तारीख की सुबह, और ये जो हमला हुआ है उसकी यदि हम कुंडली देखते हैं तो मिथुन लग्न की ये कुंडली आती है। और मिथुन लग्न में सूर्य, बुध और गुरु विराजमान है। तीसरे स्थान पर मंगल केतु हैं, राहु भाग्य स्थान पर है, शनि दसम भाव में, शुक्र और चंद्रमा एकादश भाव में। शुक्र चंद्र का जनरली प्रश्न कुंडली को देखें या कोई ये काम हो उस समय में देखते हैं तो ये संकेत मिलता है कि ये खबर झूठी होती है। तो इस तरह से इन्होंने जो बताया कि हमने ईरान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा दिया और उसके परमाणु हमलों को, हमने परमाणु जो संयंत्र थे उसको निस्तेनाबूद कर दिया, ये घटना पूर्णतः गलत साबित हो रही है इस कुंडली के माध्यम से। और दूसरा, इसमें महादशाएं भी, शुक्र की महादशा और राहु के अंदर दशा, ये भी एक झूठ का ही संकेत मिलता है कि ये जो हमला हुआ है ये हमला प्री प्लान हमला है और इस हमले में ईरान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आखिरी में संकेत ये भी मिलते हैं कि ईरान के, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो इजराइल का और इनका सीज फायर बाई चांस होगा या कोई नेगेटिव स्थिति बनेगी तो वहाँ पर खामनोई के बाद स्थिति बनेगी। तो ये स्थिति बनती है तब सीज फायर की स्थिति बनने वाली है और खामनोई की स्थिति भी यहाँ पर नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि अमेरिका सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, ये स्थिति बनती है। और इसी के तारतम्य में एक बात और भी मजबूती के तौर पर ज्योतिष की गणना से कह सकता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को अपने कब्जे में लेकर परमाणु का संयंत्र बनवाने में उसकी मदद की है, तो वो स्थिति अब बांग्लादेश के साथ भी उसकी हो सकती है, क्योंकि अब वो चीन को कंट्रोल करने के लिए सब व्यवस्थाएं करेगा और चीन के साथ साथ भारत को तो अपने आप कंट्रोल कर लेगा, ऐसा उसका सोचना है और ऐसी उसकी प्लानिंग है, जो सब ध्वस्त होने वाली है 2028 से 30 के बीच में, कि अमेरिका अलग सलग पड़ जाएगा। परिस्थिति नेगेटिव है, बहुत कुछ नेगेटिव यहाँ पर हो रहा है। तो अब यदि हम ईरान की कुंडली की बात करते हैं तो ईरान तहस नहस तो इजराइल ने इसको कर दिया, और इजराइल की कुंडली की भी बात करें तो इजराइल को भी ईरान ने तहस नहस कर दिया। और आखिरी यही था कि यदि 2-3 दिन और युद्ध चलेगा तो ऐसी स्थिति में ये हमला इजराइल ईरान पर जरूर कर देगा। और ये जानकारी लगी होगी निश्चित रूप से ट्रंप को, तो उन्होंने इस घटना को रोकने के लिए और अपनी दुर्गति को बचने के लिए उसने ये प्रयास किया और सीज फायर की स्थिति बताई और अब खुद नोबेल पुरस्कार की लाइन में जाकर खड़े हो गए। तो ये स्थिति तो इसमें क्लियर दिखती है। अब दूसरी ईरान की यदि हम स्थिति को देखते हैं तो ईरान भी एक खलीफा बनने के मूड में घूमता है कि हम मिडिल ईस्ट के हम खलीफा बन जाएं और यहाँ पर हमारी चलती रहे।
और आपने ये भी स्थिति देख रहे होंगे कि जिस तरह से चीन का, रूस का, ईरान को जो सपोर्ट मिलता चला गया, उसमें भी कुछ स्थितियां नेगेटिव हो रही थी जो ट्रंप के खिलाफ जा सकती थी कुछ समय के अंदर। तो इसलिए भी ये हमले की स्थिति यहाँ पर बनी है कि वो नेगेटिव स्थिति यहाँ पर ना बने। और ईरान की जो कुंडली है, विशेष रूप से सूर्य मंगल बुध का जो एक योग इनका बन रहा है, वो दसम भाव का संकेत बहुत बेहतर संकेत नहीं देता है। और छठे स्थान के जो स्वामी हैं मंगल, वो दसम भाव में विराजमान हैं। तो यह भी संकेत बहुत अच्छा नहीं है कि अभी जो ईरान की स्थिति यहाँ पर बन रही है वो मध्य ईस्ट के देशों में तो सर्वोपरि है, लेकिन ये सर्वोपरि रहकर आप एक पड़ोसी छोटे से देश को नष्ट करने के लिए प्लानिंग करो, ये बहुत सफल या बहुत अच्छे व्यक्ति की या बहुत बड़े व्यक्ति की विशेषताओं में नहीं आता, ये कायरता में आता है। जिस तरह से आपने देखा कि लगातार गाज़ा में और इस प्रकार के हूती विद्रोही और इन आतंकियों को लेकर इजराइल पर जो क्षणिक हमले कराए, जो मिसाइलें प्रोवाइड कराएं, ये सारा काम ईरान ने किया था। तो इसलिए ईरान को नष्ट होना तो था, और वो स्थिति वहाँ पर बनी कि ईरान इस प्रोग्राम के द्वारा 5-6 साल पीछे तो खिसक गया। अब कुल मिला के कुछ दिन में ये होगा कि सब लोग ईरान से सस्ता तेल बेचेगा तो लोग तेल खरीदना शुरू करेंगे, ईरान फिर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। और यहाँ पर इजराइल की जो स्थिति है, तो इजराइल की स्थिति अमेरिका से दोस्ती के कारण बड़ी खराब हो गई, क्योंकि जे अंकल सैम उसके युद्ध में ना शांति के लिए आए ना किसी कारण से आए, बल्कि उसको उकसाते रहे कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम मारना शुरू करो, तो ज़रूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे। वो बिल्कुल नहीं आया, और आखिरी में यही हुआ जब इजराइल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर नष्ट करने की प्लानिंग की, और ये प्लानिंग जब ओपन हुई होगी तब जाकर कहीं अंकल सैम को समझ में आई कि अपनी दुर्गति कराने से बेहतर है कि कहीं ना कहीं उटपटांग तरीके से हमले कर दिए जाएं और इसमें सारा श्रेय ले लिया जाए, क्योंकि परमाणु संयंत्रों पर हमला करोगे तो भी परमाणु बम फोड़ने जैसा ही होता है, तो वहाँ पर वो नष्ट हो ही जाता। तो ये स्थिति बड़ी क्लियर इसमें दिखाई देती है। और इजराइल की जैसे तैसे इज्जत बची, इजराइल की जान बची, और जान बची तो लाखों पाए। तो इजराइल भी यहाँ पर थोड़ी सी शांति के मूड में है। लेकिन अब ये जो शांति दिखाई दे रही है, ये शांति लंबे समय तक की नहीं है। अभी तो एक चंद्र ग्रहण आएगा, सूर्य ग्रहण आएगा, और सूर्य ग्रहण के बाद फिर ये जितने भी विकृत मानसिकता के देश हैं और इनके राष्ट्राध्यक्षों के दिमाग सनकने शुरू होंगे, और ये फिर उटपटांग निर्णय लेना शुरू करेंगे। और अमेरिका की मुझे तो अब प्लानिंग समझ में ये आती है कि ये सारे जो परमाणु बम हैं, हमारी कुंडली तो बताती है कि सारे परमाणु बम जहाँ जहाँ हैं ये वहीं फूटने वाले हैं, ये स्थिति से बनती है। और बाई चांस हुआ तो फिर ये मिडिल ईस्ट के देशों में और यूरोप में इस तरीके के हड़कंप मचेंगे कि जिसमें कि ये परमाणु शक्तियों से नष्ट होंगे, क्योंकि ये दोनों संस्कृति नष्ट होना प्रकृति प्रदत्त है, और प्रकृति ऐसी संस्कृतियों को नहीं चाहती है जो दूसरे का बुरा करें। प्रकृति आनंदमयी है, आनंद में जो खलल करता है प्रकृति उसको नष्ट करती है, प्रकृति का लक्षण है। तो ये स्थिति अब आगे निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में यदि परमाणु युद्ध छिड़ा तो मिडिल ईस्ट के और यूरोप के बीच में छिड़ेगा। और आगे की जो स्थिति बनती है चीन की, जिस तरीके से सीआर की तरह लगा हुआ है, तो अब चीन की स्थिति में एक तरफ तो चीन पहले आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर चीन मात खाएगा। चीन अपने गुलाम जितने भी मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन गुलामों को लेकर भारत के ऊपर हमला करने की एक साजिश रचेगा, और ये सारे गुलाम भारत पर हमला भी करेंगे, और उसका फल ये होगा कि भारत को परेशानी का सामना करना पड़ेगा अंदर से और बाहर से। और उसके बाद फिर स्थिति में जो सुधार आएगा वो आकस्मिक प्रकृति प्रदत्त कुदरत में भगवान की कृपा से होगा, और उसमें फिर भारत को विजयश्री की प्राप्ति होगी। ये ग्रह योग अभी बताते हैं। तो अभी यदि हम इसकी बात करते हैं तो अमेरिका ने जिस तरह से एक विध्वंस मचाने की होड़ अपने का श्रेय अपने आप लिया है, ये श्रेय उसका नहीं है। अभी तो स्थिति ये बताती है कि ये जो समय चल रहा है ये समय बहुत बेहतर अमेरिका के लिए अब नहीं है, और अमेरिका इसमें एक्सपोज हो चुका है पूरी दुनिया में। अब अंकल सैम की जो छवि है सैम वाली बहुत जल्दी होने वाली है, और इसीलिए नाटो में भी हड़कंप मचेगा और अन्य देश भी अमेरिका पर भरोसा बंद करेंगे। और विशेष रूप से जो अमेरिका का सबसे खतरनाक भरोसा टूटेगा वो टूटेगा चीन के पड़ोसी देश ताइवान के ऊपर।
अमेरिका की दम पर ताइवान जिस तरह से चीन से टकराने की कोशिश कर रहा था, अब ताइवान को सचेत हो जाना चाहिए कि अंकल सैम सिर्फ हथियार बेचने का काम करते हैं, सुरक्षा का काम नहीं करते हैं। यदि ताइवान में अपनी दमखम है तो चीन से टकराए, अन्यथा शांति के साथ समय गुजारे। ये ही एक ज्योतिषीय परामर्श है, अन्यथा स्थिति वहाँ पर नेगेटिव होगी। और जो स्थिति अभी चीन की बन रही है वो स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। और इस युद्ध में चीन ने बड़ी आग में घी डालने का बहुत अच्छे से काम किया। भारत पाकिस्तान के बीच में अभी वापस ये चीन फिर अंदरूनी हमले भारत में कराएगा अन्य प्रदेशों के ऊपर, और यही जो हमले हैं ये वापस भारत पाकिस्तान के युद्ध का आने वाले समय में कारण बनने वाले हैं। उसकी मैं आपको तारीख बताऊंगा। और कुछ इजराइल की उनकी शांति की स्थिति बनती है, लेकिन वो शांति की स्थिति बहुत लंबी नहीं रहेगी। अगले सूर्य ग्रहण के बाद ये स्थिति फिर नेगेटिव हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर के बाद फिर स्थिति नेगेटिव होगी और आने वाले समय में विश्व युद्ध का अगला चरण आपको देखने को मिलेगा। अब वापस यूक्रेन और रूस की खबरों पे आप आइए और उनका आप आनंद उठाइए कि आने वाला तृतीय विश्व कहाँ मूव कर रहा है। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।